हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस क्लास का ट्यूबर। तो जो लास्ट वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो हमने सीख लिया था कि कोई भी चार्ज हमारे पास होता है तो उसके सराउंडिंग एक मीडियम है, उसके सराउंडिंग एक क्षेत्र है जिसमें अगर अपन दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है, यानी विद्युत बल का अनुभव वो करता है। तो उसे हमने क्या बोल दिया? क्षेत्र बोल दिया। क्लियर है? ये भी बात हमने सीख ली है कि जिस पर फोर्स लगता है, जिस पर बल लगता है, वो क्षेत्र उसका नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कोई भी आवेश स्वयं के क्षेत्र के कारण स्वयं पर बल नहीं लगाता। तो आज के वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र से ही संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में भी आता है छोटे क्वेश्चनों में। तो जैसा कि आपको पता है अच्छी तरह, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। ठीक है बच्चों, और ये इसका पार्ट नंबर 16 है, यानी 15 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि 15 क्लासें बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो चुकी हैं। तो इसको आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, वीडियो को बार बार देखते रहें आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पार्ट नंबर 16 चैप्टर नंबर 1। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? छोटा सा बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है? बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा सुंदर सा टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों पहले हम इसको समझे, बिंदु आवेश का मतलब क्या है, बिंदु आवेश से मतलब क्या है। तो ये जो बिंदु जो आवेश है, ये जो बिंदु आवेश हमने बोला है, इसको पॉइंट चार्ज, जो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है बिंदु आवेश, जिसका मान बहुत, आकार बहुत कम है। तो बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं, डिफाइन करना चाहूं, तो कैसे लिख सकते हैं कि यदि आवेश का आकार, अब आवेश के आकार से मतलब समझ रहे हो ना, जिस कण पर आवेश है उसका आकार, जो हमारे पास आवेशित कण है उसके आकार की बात हो रही है। क्लियर है ना? तो यदि लिंक बोलते हैं ऐसे, ये आवेश, तो ये आवेशित कण की बात हो रही है। यदि आवेश का आकार उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस कण के द्वारा, यदि आवेश का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो इस प्रकार के आवेश को, दिस टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो इस प्रकार के आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। तो ये बच्चों पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन हमने लिख दी कि बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि कोई आवेश हमारे पास है, दो आवेश हो सकते हैं, उनका आकार उनके द्वारा चली गई दूरी, उनके मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो उसे कौन सा आवेश मानते हैं? बिंदु आवेश। ठीक है, ओके। तो हमें निकालना है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बहुत सिंपली हम मान सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास ये कोई बिंदु आवेश है स्मॉल q, ठीक है, वी हैव q पॉइंट चार्ज, हमारे पास q बिंदु आवेश है। तो इसके कारण किसी भी बिंदु पर, आपको पता है इसके कारण सराउंडिंग सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र, कहीं भी हम बिंदु को मान सकते हैं जहां पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है।
पर हमारा जो अभिष्ट बिंदु है, जो रिक्वायर पॉइंट है, उसे हम कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो जैसे अपन चलते हैं बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि में, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर, यानी इसको मैं P बोल दूं, जो इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर, दूरी कहीं भी मान सकते हो, बिंदु कहीं भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही क्षेत्र होगा, क्षेत्र यहां भी होगा, क्षेत्र यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, क्षेत्र चारों ओर होता है। तो इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर हमें पॉइंट P पर क्या निकालना होता है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बिल्कुल आप एक बात दिमाग में डाल दें कि हमें जिस पॉइंट पर, हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उस पर आप कल्पना करोगे टेस्ट चार्ज, उस पर आप परीक्षण आवेश की कल्पना करोगे, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट बन गया कि सर हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस पर हम किसकी कल्पना कर लेंगे, परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेंगे। तो हमारे पास एक Q आवेश है, हमने माना कि इससे r दूरी पर P कोई पॉइंट है, इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैंने एक परीक्षण धन आवेश की कल्पना कर ली, Q0। तो हमारा Q0 क्या है भाई, परीक्षण आवेश है, ठीक है। बिल्कुल हमें पता है कि Q0 टेंड्स टू क्या होता है, 0, ठीक है। अब आप बताओ विद्युत क्षेत्र किसका है, Q का है, Q0 का है। तो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र किसका निकाल रहे हैं हम, Q का निकाल रहे हैं। जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उस बिंदु पर हमने किसकी कल्पना कर ली है, परीक्षण आवेश की हमने कल्पना कर ली। तो बस इतना काम हमारा हो गया। तो बिल्कुल हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने पढ़ी है F/Q0। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा कि डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, सिंस E इज इक्वल टू F/Q0, होता है कि नहीं होता, E इज इक्वल टू F/Q0। एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो Q0 तो है हमारे पास, तो F क्या है, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। क्लियर है। तो बिल्कुल मैं पहले F का मान निकालूंगा, फिर उस F की वैल्यू को इसमें पुट करके हम किसका मान निकाल सकते हैं, E का। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा, यानी Q के कारण इस Q0 पे बल लगेगा। तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो Q0 बताओ पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा। तो कूलाम कहता है दूर कहाँ जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जाता है। तो सपोज करो ये हमारा फोर्स हो गया F वेक्टर, क्लियर है। और बच्चों मैंने मान लिया इस R की डायरेक्शन में एकांक सदिश क्या है, R कैप। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, सदिश रूप में लिखना होगा, तो मैं एकांक सदिश क्या मानूंगा, R कैप। क्लियर है। इसका विद्युत क्षेत्र है तो Q से दूर होता है, धनावेश से दूर, तो डायरेक्शन ये होगी विद्युत क्षेत्र की, प्लस से दूर हो गया ना, प्लस से दूर। तो बिल्कुल Q तो इस तरह हम लेके चल रहे हैं प्लस से दूर। तो हम कूलाम के नियम से पहले क्या निकालेंगे बच्चों, F की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहां निकाल लेता हूं। देखिए कूलाम के नियम से तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्या लगेगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा कूलाम का नियम हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 हमारा Q है, Q2 हमारा Q0 है, दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा आपको, देखो इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से, तो E इज इक्वल टू, तो देखो 1 अपॉन Q0 को मैंने बाहर ले लिया, इस F की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ये हो गया बच्चों K Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं सर Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र आएगा E इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, KQ अपॉन R स्क्वायर।
E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र बोल दो, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो, या विद्युत क्षेत्र सदिश बोल दो, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। तो बिल्कुल ये हमने एक संख्यात्मक मान, एक परिमाण, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकाल ली, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि ई की डायरेक्शन क्या है, तो ई की डायरेक्शन इस आर की डायरेक्शन में ही है। तो वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो भाई सदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। तो चलो भाई ई वेक्टर, किसी भी सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल हमने सीखा है 11वीं क्लास में कि पहले उसका परिमाण लिखिए और फिर उसकी दिशा बताइए। तो सदिश रूप में ये तो इसका परिमाण हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन आर की दिशा में एकांक सदिश, वो क्या हो गया बच्चों, आर कैप, ठीक है ना। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने सीख लिया कि कैसे हमें विद्युत क्षेत्र को लिखना होता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे जो हमारा विद्युत क्षेत्र है किस प्रकार डिपेंड कर रहा है दूरी पर। देखो के कांस्टेंट है, कि हमें पता है स्थिर वैद्युत नियतांक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, देखो के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक, क्यू हमारा आवेश कांस्टेंट है। तो आर चेंज हो सकता है भी, आप कोई बच्चा पॉइंट यहां पे ले सकता है, कोई यहां ले सकता है, कोई यहां ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। तो आर कैन वेरी, आर चेंज हो सकता है। तो आप देख रहे हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर दूरी बढ़ेगी तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश के पास में ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, दूर आप जाओगे तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो आर स्क्वायर के हिसाब से, 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम। तो इसमें ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से क्या लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये 5। तो क्या आपको दिख रहा है के कांस्टेंट है, के क्या होता है, स्थिर वैद्युत नियतांक। तो कांस्टेंट हो गया, ये नियतांक है, और हमारा क्यू भी नियतांक है। क्यू थोड़ा चेंज होगा, क्यू तो कोई क्यू ही रहेगा, क्यू भी कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो बिल्कुल हमने ग्राफ बनाना भी सीखा है कि E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैसे ग्राफ बनाओगे आप, अगर आप E और आर स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो बच्चा देखो यहां तो आप लोगे E, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और यहां मैं ले रहा हूं आर स्क्वायर, क्या ले रहे हैं, आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आर स्क्वायर हम आर के साथ ग्राफ बनाए, ई आर ग्राफ, ठीक है ना, ई का आर के साथ ग्राफ, विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ बनाए। तो आर का मान अगर देखो 1 अपॉन आर होता तो ऐसे समानुपाती रेखा बन जाती नीचे की तरफ। तो आर स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है एक आयताकार अतिपरवलय के हिसाब से बनता है। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो इस तरह जो ग्राफ है ये किसको शो करेगा, E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक ग्राफ हम 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ भी बना सकते हैं, E का किसके साथ, 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाएं। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये बच्चों हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र E, और यहां ले लिया मैंने 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ बनाओगे तो E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो भाई कैसी रेखा है ये, एक सीधी समानुपाती सरल रेखा, कि 1 अपॉन आर स्क्वायर बढ़ेगा तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बढ़ रहा है, यानी आर स्क्वायर कम हो रहा है।
तो आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है ई समानुपाती 1/r², यानी दूरी के वर्ग के समानुपाती है। तो दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिल्कुल देखो, जहां यहां हमने जो फॉर्मूला लिया है, यहां जो हमने फॉर्मूला निकाला है कि KQ/r², देखो तो थोड़ा और डिस्कस करें इसके ऊपर हम। तो बच्चा हमने E क्या लिया है, KQ/r², ठीक है ना। तो K की वैल्यू क्या है हमारे पास, K हमारे पास होता है 1/4πε0, ये K होता है Q/r²। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आवेश है वो निर्वात में रखा हुआ है, मतलब बात हम किसकी कर रहे हैं, निर्वात की। अगर माध्यम की बात करें तो कोई माध्यम हो, तो माध्यम के लिए जैसे मान लो मैंने EM बोल दिया, M फॉर मीडियम, तो माध्यम के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता Q/r², ठीक है ना। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं कि EM = बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो εr होता है ε/ε0। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता को ही हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। तो यहां से हम एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन = ε0 × εr। क्लियर है। तो चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो ये एप्सिलॉन को मैं बाहर ले रहा हूं और ये 1/4π, एप्सिलॉन की जगह ε0 × εr को मैंने बाहर ले लिया Q/r²। तो बच्चों माध्यम में देखो मुझे क्या मिलने जा रहा है, यहां लिख देता हूं मैं कि EM = दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो EM = देखो ये वैल्यू किसकी है, E की। तो E जो कि निर्वात की बात हमने करी है, तो E निर्वात/ε0। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखें कि अगर माध्यम में बात करो, केवल माध्यम बदलो, आवेश वही है, दूरी वही है, केवल चारों ओर का माध्यम बदल दिया, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, εr गुना कम हो जाता है। यानी जो माध्यम हमने लिया है उस माध्यम के परावैद्युतांक के गुने के बराबर वो मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।